जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ जी और श्री विष्णु जी के बीच में जो वार्ता हुई थी कि जीव यमलोक में पहुंचकर क्या क्या यातनाओं को भोगता है, इसके ऊपर हमने ये गरुड़ पुराण का अध्याय 3 यम यातना वर्णन की जानकारी दे रहे हैं कि क्या एक जीव के साथ होता है जब वो यमलोक पहुंचता है। गरुड़ जी ने कहा, यम मार्ग का अतिक्रमण करके यह पापी जीव यमलोक में पहुंचकर किन किन प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझसे कहिए। शिव भगवान विष्णु बोले, मैं इसका वृतांत कहूंगा, सुनिए। मेरे कहुए नरक वर्णन से तुम भी कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर से आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल से कहते हैं, जो सर्वदा वहां रहता है। वह धर्मध्वज चित्रगुप्त से उस जीव के शुभ और अशुभ कर्मों को कहता है कि इसने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त जो होते हैं वह जाकर उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। यानी यमराज को सब पता होता है कि किसने कैसे कर्म किए हैं। उसके बाद भी उन पापों से को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पाप को श्रवण से पूछते हैं। श्रवण कौन होते हैं? श्रवण लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले हैं। उनको दूर से सुनने और देखने का विशेष ज्ञान होता है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती हैं, परंतु उनके नाम अलग अलग होते हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह से जानती हैं। वे सब श्रवण और श्रवणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों को, प्रकट किए हुए कर्मों को, कही हुई बातों को और किए हुए कर्मों को वे सब कुछ चित्रगुप्त से कहते रहते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। यानी कि जो लोग जो कहते हैं भगवान नहीं होते, इन कही हुई बातों पे भी ये श्रवण ध्यान रखते हैं कि किसने क्या गलत बोला, किसने क्या गलत किया। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं। सबको वे धर्मराज से कह देते हैं। व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों को दुखदाई होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात्रि दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि जो देवता हैं, ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। यानी कि मनुष्य के शरीर में ही स्थित होते हैं और सारे कर्मों को ये देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपने भयंकर रूप दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रलय काल में मेघ के समान जिनका गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए हुए 32 भुजा वाले हैं। 3 योजन का विस्तृत शरीर है। बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र, दीर्घ नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रकूट भी भयानक आकृति के हैं। उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत गर्जन करते हैं। उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत जो आत्मा होती है वो हाय हाय पुकारता है, और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते हुए अपने कर्मों को सोचकर पछताते हुए उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापी मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप के इकट्ठा किया? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया? पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगनी चाहिए। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता। मूर्ख या पंडित में, प्रबल निर्बल में, दरिद्र धनवान में यमराज समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके किए हुए शुभाशुभ फलों के, यानी कि अच्छे और बुरे कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दय दूत ताड़ना देते हुए कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तू घोर और भयंकर नरक को जा। यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड चंड आदि दूत उन सभी पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है, 1 योजन उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी को प्राणी को सीकड़
बांधकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए यातना भोग रहे हैं और क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। सहायहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गर्दा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। मारने से ये जीव मूर्छित हो जाते हैं। इनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत इस प्रकार कहते हैं कि हे पापी दुराचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्मों को क्यों किया? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तुमने क्यों नहीं किए? और आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ता, कौवा या बलि के रूप में नहीं दिया। ना तो घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार किया और ना ही पितरों का तर्पण किया। यहाँ विशेष तौर पर कहा गया है कि पितरों का तर्पण नहीं किया, ये भी एक पाप होता है। पितरों का तर्पण करना ही चाहिए जीव को। हे जीव, अपनी यातना छुड़ाने के लिए न तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जप किया। न तो तूने कोई तीर्थ किया, यानी कि कभी तीर्थ स्थान पे नहीं गए। ना देवताओं का पूजन किया, यानी कि जो देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया, यानी कि अन्नदान भी करना चाहिए, जिससे तेरी यातना न हो। न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फलों को भोग। जिस कारण तूने अधर्म को संचित किया है, इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो। हरि भगवान ही अपराध के क्षमा करने वाले हैं, हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दय होकर ताड़ना करते हैं और जलते हुए अंगार के सदस्य ताड़ना करने से वे नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर फट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इससे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूली भर के रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे काष्ठ चीरा जाता है, यानी कि जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, वैसे किसी पापी के आरा से चीरकर दो भाग किए जाते हैं। कोई पृथ्वी पर लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर मारा जाता है। किसी को कोल्हू में डालकर ऊपर से सामान फेंकते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के सामान तपाए जाते हैं। किसी को खोलते हुए घी के कड़ाह में, किसी को तप्त तेल के कड़ाह में डालकर इधर उधर चलाया जाता है। कोई मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिए जाते हैं। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं। कोई पर्वत से गिराए जाते हैं। कोई कीड़े के कुंड में डुबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटाए जाते हैं। व्रज के समान कठोर चोंच वाले मांसों की चाहने वाले गिद्ध और काग की चोंचों से शरीर को नोचते हैं। आंखों में ठोस मारते हैं। मुंह में मांस को नोचते हैं। यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा इन्हें प्रताड़ित करने की जानकारी इसमें दी है। के दूत इस प्रकार उन पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अंधता, मिस्र आदि नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है, जो तकलीफ दी जाती है, वो मुख से कहीं नहीं बनती। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। ये स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उनके नाम हैं तामिस्त्र, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मकी, रौरव, कुंडमंगल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविश, सप्रतापन, महानिरय, कालोल, संजीवन, महापथ, अवीची, अंधतामिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन, एकतापन। इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को कल्पांत तक भोगते हैं, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं कब तक भोगते हैं ये। जो अमिस्त्र, अंधता मिस्त्र और रौरवादिक जितने नरक हैं, उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले, कुटुंब का पालन न करना तथा अपने पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परस्पर लोक में जाकर इस प्रकार यातना द्वारा पाप का फल भोगते हैं। भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर दोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं। जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालने को उद्यत रहते हैं, वे जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतम इस नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, वो पहले यातनाओं को भोग कर फिर पवित्र भूलोक में आता है। इसका मतलब ये जो कुटुंब वाली बात है कि कुटुंबियों का पालन नहीं करने वाले, मतलब कि अपने पुत्र पौत्रादिक, अपने बच्चे बाल बच्चों का, अपने रिश्तेदारों को पालना पोसना भी पुण्य का काम है और ये कर्तव्य करना ही चाहिए। का भरण पोषण ईमानदारी से करके उनका भरण पोषण करने वाला व्यक्ति पुण्यवान होता है, और जो बेईमानी के पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उसको भी इन नरकों में बहुत यातना भोगनी पड़ती है। यह जो जानकारी थी, ये अध्याय 3 गरुड़ पुराण की जानकारी दी है आपको। यहाँ से हिंदी में इसमें मंत्र नहीं बोले गए हैं, सिर्फ हिंदी में आपको इसका जो विस्तार है वो बताया गया है।
अन्य जो अध्याय हैं गरुड़ पुराण के, उन पर भी आप, अगर आप लोग कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पर अगर आप कहते हैं कि आपको गरुड़ पुराण सुनने में अच्छा लगा और आप और भी जानकारी चाहते हैं गरुड़ पुराण की कि किस तरह से यातनाएं दी जाती हैं और कौन कौन से कर्म मनुष्य को करना चाहिए, तो आपको वो भी वीडियो बना के हम गरुड़ पुराण के ऊपर पितृपक्ष के मौके पर आपको हम दे सकते हैं। पढ़ना और सुनना भी पुण्य माना जाता है। गरुड़ पुराण जो सुनता है उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और जीवन की जो मोह माया है उससे वो ऊपर उठ जाता है। तो इसको पढ़ना सुनना सभी पुण्य का कार्य करता है और आपको इस श्लोक और दूसरे लोगों की जानकारी को समझने में भी सहायता करता है। जय श्री कृष्णा।